हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सोमनाथ दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल गए 2 दिन के बाद द्वारिका स्टेशन पहुंच गए दूसरे दिन सुबह सुबह। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, द्वारिका दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। अभी हम लोग सबसे पहले होटल जाएंगे। होटल हमने पहले से बुक नहीं किया है, यहाँ पे पहले से बुक नहीं होता। आपको वहाँ जाने के बाद रूम देख के आपको बुकिंग करना रहता है। तो हम लोग अभी जाते हैं, एकदम द्वारिका नगरी के पास पहुंच गए हैं। कुछ ही समय में आपको द्वारिकाधीश की मंदिर भी दिखेगा। देखिए द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश का मंदिर दिखा। इनके बगल में ही मैंने एक हम लोग रूम बुक किए, नालंदा नंद करके है होटल रूम, होटल का नाम। वहाँ पे हम लोग जाके पहले फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो के अच्छे से। फिर हम लोग निकले हैं द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे द्वारिकाधीश का जब दर्शन करने जाएंगे आप, तो वहाँ मोबाइल और पर्स ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम अंदर की वीडियो फ़ोटो आपको नहीं मिलेगा देखने को। फिर इसके बाद ये जो है शायद कोई संगम है, वहाँ से मैंने द्वारिकाधीश का फिर से फ़ोटो वीडियो बनाया। फिर इधर हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकले घूमने के लिए। राम मंदिर है, उसके पीछे है समुद्र देव नारायण मंदिर, उनका भी दर्शन किए और उनका भी अच्छे से दर्शन कर लिए हम लोग। यहाँ पे दोस्तों लोकल शंख बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है, करीबन 200, 300, 500 जैसा आपको चाहिए वही हिसाब से मिल जाता है। चाहिए रहेगा तो आप ख़रीद सकते हैं आसानी से, और बहुत अच्छे आवाज़ में शंख बजता है। द्वारिका नगरी जाएं तो मोर पंख और शंख ज़रूर ख़रीदें। ये है समुद्र देव नारायण मंदिर है, यहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे दर्शन कर लिए अच्छे से। फिर हम चले स्वामी नारायण मंदिर का भी दर्शन करने के लिए। कुछ ही समय में आप एक कम से कम 500 रुपया लेते हैं ऑटो वाले। आपको द्वारिका में जो जो नज़दीक मंदिर है वो लोग अच्छे से आपको दर्शन करा देते हैं। तो हम लोग द्वारिका नगरी का अच्छे दर्शन करने के बाद द्वारिकाधीश का, उसके बाद चले आए स्वामी नारायण दर्शन करने के लिए। ये देखिए द्वार पे हैं बजरंगबली और गणेश जी। यहाँ पे होटल रूम आपको अच्छे से मिल जाएगा, हर जगह होटल ही होटल है। 700-800 के रेंज में भी मिल जाता है, 2000-2500 के रेंज में भी मिल जाता है। आप जिस हिसाब से आप लेना चाहते हैं आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे नहीं होता है। जबकि सोमनाथ में ऑनलाइन बुकिंग होती है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको रूम लेना रहता है, आसानी से ईज़िली मिल जाता है रूम, तो कोई दिक्कत नहीं है द्वारिका नगरी में आने के बाद। स्वामी नारायण का भी दर्शन अच्छे से कर लिए हम लोग। फिर मैं सोची सीढ़ी से ऊपर जाने में ऊपर क्या है, तो ऊपर जाके देखी तो वहाँ पे कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार हैं वो उस अवतार के इनकी मूर्ति बनाई गई है। जैसे में यहाँ पे है श्री कृष्ण भगवान है, ये परशुराम है, और ये कोई तो है भगवान, मुझे नहीं कुछ आइडिया। ये है नारायण, ये है स्वामी नारायण, ये है 52 अवतार, और ये रामचंद्र जी हैं, सीता मैया, हनुमान जी हैं, ये ऋषि मुनि कोई हैं, ये भी हैं, मुझे कुछ आइडिया। ये शंकर जी हैं, शिवलिंग शंकर जी का, नंदी भगवान हैं, एक शंकर जी, पार्वती जी, गणेश और कार्तिकेय, ये माता दुर्गा जी हैं, इनकी सब बना हुआ है।
अच्छे से दर्शन हो गया है। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद फिर स्वामी नारायण का दर्शन अच्छे से कर लिए। फिर यहाँ पे भूतनाथ महादेव मंदिर है। मुझे भी कुछ पता नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं द्वारिकाधीश के नगरी में पहुँची थी। तो यहाँ पे शायद शंकर भगवान का काम चालू था, तो भी हमने दर्शन किया। उनके बगल में छोटे से शिवलिंग थे, उनके ही दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले। ये है फिर हॉर्स देखा तो शिवाय बहुत खुश हो गया। यहाँ के घर बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छे से घुल मिल जाएंगे। ये कुआं है, कुआं देख के मुझे तो डर लग रहा था, मैं तो दूर ही रही। इधर देखिए, इतने वर्षों की ये घर है, कोई तो बंद, पूरा एकदम बिल्डिंग घर ही एकदम बंद पड़ा हुआ है। फिर हम लोग निकल गए होटल में। होटल में गए, थोड़ा आराम किए। फिर उसके बाद हम लोग गीता मंदिर गए। ये कोई तो मंदिर है, सब प्रसिद्धि मंदिर है। मतलब आप ऑटो वाले को बोलेंगे तो वहाँ पे वो लोग अच्छे से दर्शन करा देते हैं। क्या क्या वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है लोकल में, तो आपको वो लोग दर्शन अच्छे से करा देते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, गाय बहुत मिलती हैं, गौ माता बहुत मिलती हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। द्वारिका नगरी है भाई, वहाँ पे गाय क्यों नहीं रहेंगी, कृष्ण लीला जो है उनकी। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, वहाँ पे था फिर गीता मंदिर गए। यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाते हैं और उनको एक उपदेश बताते हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पे अर्जुन को वो गीता का पाठ पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद निकल गए। फिर हम चल दिए भड़केश्वर महादेव की दर्शन करने के लिए। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था। शिवलिंग भी बहुत देखने में ऊपर से लगा मुझे अंदर बहुत बड़े होंगे, लेकिन है एकदम छोटे से शिवलिंग। पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन भी हो गई। यहाँ पे लोकल मार्केट भी बहुत अच्छी रिजनेबल रेट में मिल जाती है चीज़ें। कोई भी चीज़ आप लेना चाहें तो, चाहे कपड़ा या फिर कोई भी चीज़, शंख, कपड़ा, कृष्ण भगवान के कपड़े, मोर पंख बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं, ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं रहता है। फिर हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी बीच है, थोड़ा सा साइड में हम लोग बीच, पहले हम लोग शिवलिंग की दर्शन करेंगे अच्छे से। यहाँ नारायण का छोटा सा शंखनाद का चक्र जैसा बना हुआ बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे मिनी ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भड़केश्वर महाराज हैं। ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। महादेव की जय महादेव। ये इतना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। दर्शन करने के बाद ये उनके पीछे हम लोग बाहर निकल के थोड़ा सा मैं वीडियो बना ली हूँ।
ये उधर उतना दूर लाइट हाउस है। हम लोग उधर से द्वारिकाधीश के पीछे जाएंगे ना, उधर भी ये लाइट हाउस एकदम नज़दीक दिखता है, यहाँ से थोड़ा दूर है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सनसेट भी कुछ समय होने वाला है। तो मेरा बेटा बोला मुझे मम्मी ट्रेन में बैठना है, तो 5 मिनट के लिए। मैं बोली ठीक है बैठा देती हूँ। तो 2-3 राउंड वो खेला। बच्चे हैं, बच्चों को खेलने के लिए तो चाहिए। फिर हम लोग निकल दिए भेंट द्वारिका दर्शन करने के लिए। भेंट द्वारिका से पहले सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आती है दोस्तों। भेंट द्वारिका जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा 1500-1600 रुपया ऐसे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भेंट द्वारिका है और गोपी तालाब है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है और शिवराजपुर बीच भी है और रुक्मणी मंदिर है। इतनी सारी चीज़ें वो लोग 1500 में दर्शन कराते हैं और वो सही है। आप लोग भी ऐसे जाके दर्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। गेट से ये देखिए, हर हर महादेव। ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये भी है ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे तो आप मोबाइल अंदर लेके जा सकते हैं, तो मैं डर डर के लेके गई। तो कुछ समय के लिए कोई बोला अभी मोबाइल बंद कर दो, तो मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर देती हूँ। भी लाइन में है, तो लाइन के बाद फिर अंदर जाएंगे। 5 मिनट के लिए मोबाइल बंद करने के बाद फिर भगवान जी के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ का। यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आपको 500 रुपया 350 ऐसे करके ये लोग पैसा, मतलब जल चढ़ाने का ऐसा पैसा दे के आपको जल चढ़ा सकते हैं। ये देखिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर निकल जाते हैं। जब बहुत धूप थी दोस्तों, आप लोग स्टार्टिंग अप्रैल के महीने में आप दर्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग करीबन लास्ट अप्रैल के बीच में गए थे दर्शन करने के लिए। वो भी सही था, लेकिन गर्मी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर हम लोग चप्पल पहन के फिर बाहर निकलते हैं। साइड में पीछे से हम लोग दर्शन करते हैं। वहाँ पे वासुकी नाग, सारे नाग के देवताओं का ऐसे मूर्ति बना हुआ है पीछे साइड। फिर छोटे से शिवलिंग भी है उधर साइड में। ये ज्योतिर्लिंग के पीछे है समुद्र खाड़ी जैसा। ये हनुमान मंदिर है, जय बजरंगबली। और ये है शिवलिंग भी है, नंदी भगवान। हम लोग इनके भी दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग अब फटाफट बाहर निकल जाते हैं। फिर हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवाए। फिर सुदर्शन सेतु से हम लोग बाहर निकलते हैं। नहीं, सुदर्शन सेतु से हम लोग फिर बेट द्वारिका के लिए चल दिए। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है दोस्तों, आप आइए कभी, ये अच्छा लगेगा आपको। द्वारिकाधीश जाने का, भेंट द्वारिका जब भी चाहे द्वारिकाधीश दर्शन करने के बाद भेंट द्वारिका ज़रूर जाके दर्शन करिए, क्योंकि उनके दर्शन करे बिना आपको द्वारिकाधीश के दर्शन के कोई फल नहीं होता है। इसलिए हमें दोनों भेंट द्वारिका, द्वारिका दोनों दर्शन करना चाहिए और साथ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन हो जाता है। चलिए अभी हम पहुंच गए हैं,
भेंट द्वारिका मंदिर। अब इधर से हम लोग थोड़ी देर के लिए उतरते हैं। उतरने के बाद साइड में ही हमारा मोबाइल, पर्स, चप्पल, जूता सब हमारा जमा हो जाता है। हम हाथ में सिर्फ चावल लेके जाएंगे। दर्शन कर लिए हम लोग। दर्शन करने के बाद फिर हम गोपी तालाब दर्शन करने चल दिए। ये बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे कृष्ण लीला गोपियों के साथ लास्ट लीला रचाए थे। इसके बाद उनको पता था इसके बाद द्वारिका समुद्र में समा जाएगा, तो यहीं से गोपी लोग रासलीला रचा के फिर गोपी लोग चले गए लोग। उसमें गाय जिसको जाना था साथ में इसी तालाब में वो लोग चले गए, समा गए। तो यही यहाँ से इनका लास्ट रासलीला रचाया गया है गोपीनाथ के। देखिए यहाँ कृष्ण भगवान है और गोपियाँ भी हैं। यहाँ पे आप मोबाइल लेके जा सकते हैं। बहुत सुंदर दर्शन हुआ यहाँ पे। फिर ये जो तालाब है अभी यहाँ पे भी बहुत सारे गाय हैं दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे छाछ दूध तो आप आसानी से पी सकते हैं, एकदम फ्रेश। यहाँ पे गोपी चंदन भी मिलता है, बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा महंगा 20-20 रुपए का मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं। फिर हम लोग हमारे बच्चे गोपी तालाब में मछलियों को दाना खिलाते हैं। फिर गाय को भी घास खिलाते हैं, लड्डू भी और आटे का लड्डू भी खिलाते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और लोग। इसी गोपी तालाब में सारी गोपियाँ समा जाती हैं कृष्ण भगवान से मिलने के बाद। ऐसा वहाँ के लोग बताते हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। मेरे सिवाय को ये गाय बहुत पसंद आई थी, तो गाय को लड्डू खिला रहे हैं, आटे का लड्डू, और उसको घास खिला रहा है। मतलब बहुत खुश। फिर उसके बाद गाय को खिलाने के बाद फिर ये मछली को भी वो आटे का छोटे छोटे दाने बना के मछली को भी खिलाने लगे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, गन्ने का जूस पिए। उसके बाद फिर बगल में ही राम नाम का तैरता हुआ पत्थर भी है, वहाँ पे भी हम अंदर जाने लगे। तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा बंद करके अंदर से दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल दिए रुक्मणी मंदिर, और बीच में शिवराजपुर बीच भी पड़ता है। तो पहले हम रुक्मणी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ का मान्यता ये है कि आप जल दान दीजिए और जल ही आपका प्रसाद है। वहाँ आप जल के लिए दान करिए और रुक्मणी मंदिर में, और जल ही आपको प्रसाद मिलेगा। तो एक एक आधा आधा गिलास आपको पानी मिलेगा। अब वही उनका प्रसाद है, पानी पिए। और आपको 500, 1000, 500, 2000, 2500 जितना आपको बजट है, तो आप वो पानी के लिए दान दे सकते हैं। ऐसा वहाँ पे ये आचार्य बता रहे हैं, पंडित जी। फिर हम लोग शिवराज बीच गए, वहाँ पे दोनों बच्चे हमारे खूब इंजॉय किए। बहुत यहाँ पे स्विमिंग करने का बहुत सारे चीज़ें थे, पर हम नहीं गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। बच्चे थोड़ी देर। फिर उसके बाद हम लोग द्वारिका आ गए। द्वारिका आने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर शाम को हम लोग फिर घूमने के लिए, सनसेट देखने के लिए निकल गए, क्योंकि दूसरे दिन हम लोग को घर जाने की तैयारी हुई। तो हम लोग शाम को फिर निकल पड़े। ये देखिए सनसेट कितना खूबसूरत है। सनसेट देख रहे हैं हम लोग। ये अरबियन सी है, यहाँ से
यहाँ संगम भी है और अरेबियन सी है। ये देखिए सनसेट कितना खूबसूरत नज़ारा। हम लोग काफ़ी एंजॉय किए दोस्तों, और दर्शन भी अच्छे से हो गया। बच्चे भी खुश हो गए, और क्या चाहिए। हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। फिर हम लोग घर आए, बोले जय द्वारिकाधीश की। उसके बाद द्वारिकाधीश के हम लोग लास्ट दर्शन करके फिर बाय बाय करते हुए स्टेशन पहुँच गए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को मेरे शेयर भी करिएगा। और जय द्वारिकाधीश।